सम्मानित साथियों, ठेकेदारी में वैसे तो आरक्षण के लिए हैसियत दिखानी पड़ती है और बड़े बड़े पैसे वाले ही ठेकेदार बन सकते हैं, लेकिन बहन जी ने एक व्यवस्था की, बहन जी ने आरक्षण के तहत एक व्यवस्था की कि 10 लाख तक के ठेके में, 10 लाख तक के ठेके में कोई हैसियत नहीं बनवानी पड़ेगी और पहचान पत्र लेके जाकर के अपना, उस टाइम पे आधार कार्ड नहीं चालू होते सम्मानित साथियों, पहचान पत्र ले जाकर के एक रिक्शा वाला भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, एक मजदूर भी अपना ठेकेदारी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और उसके पास काम करने के लिए पैसे नहीं थे, 10 लाख तक के ठेके में काम करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत थी। जब काम स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं था तो बहन जी ने एक फार्मूला बनाया सम्मानित साथियों, एक कानून बनाया कि आरक्षित ठेकों में जो 10 लाख तक के ठेके हैं, उन आरक्षित ठेकों में 10% पेमेंट एडवांस दिया जाए और अपना काम शुरू करे। ऐसे लाखों ठेकेदार बनाए सम्मानित साथियों, लाखों ठेकेदार ऐसे हैं जो करोड़पति बन गए, जो मजदूर थे, रिक्शा चालक थे सम्मानित साथियों। और रिक्शा चालक ऐसे मजदूर जिनके लिए असले खोल दिए गए, जिनके लिए हथियार के बंदूक के लाइसेंस खोल दिए गए, वो बंदूक के लाइसेंस इसलिए नहीं खोले कि ये किसी को मारकाट करेंगे, ये बंदूक के लाइसेंस इसलिए नहीं खोले गरीबों के लिए कि ये लोग किसी अत्याचार करेंगे, क्राइम करेंगे, ये इसलिए खोले सम्मानित साथियों कि मजदूर भाई के, मेरे मजदूर भाई पे अगर कोई बंदूक का लाइसेंस होगा तो वो कंपनी में जाके, किसी फैक्ट्री में जाकर के कहीं नौकरी करेगा, 25,000 की या 30,000 की उसको नौकरी मिलेगी, 2,000 की नौकरी नहीं मिलेगी वहाँ। इसलिए उनको रोजगार किसी भी स्थिति में कहीं से भी घेर करके, किसी भी पड़ाव पे, किसी भी स्थल से उठा करके सम्मानित साथियों योजना किसी भी तरह की बनाई, गरीबों के हित में योजना बना करके बहन जी ने गरीबों को उत्थान करने का काम किया सम्मानित साथियों। कन्या विद्याधन दिया सम्मानित साथियों, और जो कन्या जन्म लेती थी, जो कन्या जन्म के टाइम पे सम्मानित साथियों, जिस महिला के यहाँ, जिस घर में कन्या जन्म लेती थी, उस घर में कन्या के जन्म पे सम्मानित साथियों उसकी माता को 10,000 रुपए नगद और उस कन्या का 1 लाख रुपए का बीमा तुरंत होने का काम हुआ सम्मानित साथियों, तुरंत। जो बहन जी के शासन में कन्या हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, उन कन्याओं के माताओं से पूछो, उनके घरों में उनके माता पिता से पूछ करके देखो, 1-1 लाख रुपए का बीमा सबका है, जो शादी के टाइम पे उनको मिलने का काम होगा सम्मानित साथियों। ये ऐसे काम बहन जी ने किए कि कन्याओं के लिए, उत्थान के लिए सम्मानित साथियों, आगे बढ़ने के लिए सम्मानित साथियों ऐसा काम किए। गुरुदास जी के नाम पे जिला बनाया, गौतम बुद्ध के नाम पे जिला बनाया, शहीद उधम सिंह के नाम से जिला बनाया सम्मानित साथियों। महापुरुषों के नाम पे बड़े बड़े पार्क बनाए, अम्बेडकर योजना के माध्यम से गांव को विकसित किया, ग्राम अम्बेडकर योजना के नाम से ग्रामों को विकसित किया सम्मानित साथियों। और अन्य बहुत सारे ऐसे विकास कार्य जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना, महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, IIT पॉलिटेक्निक स्थापना बुंदेलखंड में, पंछी बालक इंटर कॉलेज नोएडा में, अमेरिकन मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में, नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, राजकीय महाविद्यालय, जिला कारागार, 19 जिला कारागार, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य बहन जी ने करवाने का काम किया सम्मानित साथियों। और ऐसे कार्य आपके यहाँ भी हो सकते हैं, आपके यहाँ भी हो सकते हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग बनाने के लिए, पहले जो प्लानिंग बनती थी हमारे पास सम्मानित साथियों, उसके लिए हमें समय लगाना पड़ता था। आज के टाइम में अगर हमारी सरकार आज बन जाए तो सम्मानित साथियों में प्लानिंग में समय लगाने की जरूरत नहीं है, समय खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से तजुर्बा है और पहले दिन से हम लोग अपनी प्लानिंग को गरीबों के हित में बनाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। इसके आगे दूसरी सरकार अब चल रही सम्मानित साथियों। 1990 के बाद आपने 1991 नरसिंह राव की सरकार देखी, नरसिंह राव के बाद आपने 1996 में सम्मानित साथियों HD देवगढ़ा, और 97 में YK गुजराल, और 98 में सम्मानित साथियों आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी, और 2004 में मनमोहन की सरकार, और अब 2014 में सम्मानित साथियों इस देश का सबसे झूठा अगर कोई प्रधानमंत्री है, सबसे झूठा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 14 से अब तक लग रहे हैं आपके बीच में सम्मानित साथियों। और उनके विकास कार्य भी सुन लो भाई, उनके विकास कार्य भी सुन लो। जब हमने अपने बताए हैं तो उनके विकास कार्य भी सुन लो। बहुजन समाज पार्टी के विकास कार्य हमने बताए, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ आप लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य भी सुन लो सम्मानित साथियों। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन माफ किए, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, किसान खुदकुशी कर गया कर्जे में दब करके, मजदूर खुदकुशी कर गया,
कर्जे में दब करके, और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके लोन माफ कर दिए बीजेपी सरकार ने। नोटबंदी करके अमीरों का जितना काला धन था, कह रहे थे काला धन वापस आ जाएगा, कह रहे थे 15 लाख सबको मिल जाएंगे, 15 लाख, और नोटबंदी करके अमीरों का जो काला धन था वो सफेद करके उनकी तिजोरी में सुरक्षित करने का काम मोदी सरकार जी ने कर दिया। सम्मानित साथियों, अडानी और अंबानी को ठेके दिलवाए, जितने भी ठेके दिए गए बड़े बड़े वो सारे के सारे सम्मानित साथियों प्राइवेट में चले गए। और जो सलवार पहनकर भागे थे दिल्ली से, सम्मानित साथियों, ऐसे लोगों की नकली दवाई के ठेके पास कर दिए गए जो गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं, उनकी जान लेने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ऐसे लोगों के, सलवार वाले लोगों के सम्मानित साथियों, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते थे, लेकिन श्री मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते थे, लेकिन मोदी जी ने क्या करा, उसको जीएसटी से बाहर ही नहीं किया। सम्मानित साथियों, अगर जीएसटी से बाहर आज पेट्रोल डीजल हो जाए तो पेट्रोल के दाम 34 रुपए और डीजल के दाम 28 रुपए लीटर हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, आज हमारी सरकार आ जाए, इसको करके दिखाएंगे सम्मानित साथियों हम लोग। और जानबूझकर जीएसटी से बाहर रखा, और ऊपर से फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे अगर कोई उनके खिलाफ कमिट करता है तो वही देशद्रोही कहलाता है, उस पे देशद्रोही का मुकदमा वो ठोकने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, ऐसी सरकार मोदी सरकार, ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सम्मानित साथियों, और नकली डिग्री वाले ऐसे काम करे इन्होंने। सम्मानित साथियों, ये विकास कार्य देख लो इनके। नकली डिग्री वाले को इन्होंने शिक्षा मंत्री का दर्जा दे दिया, शिक्षा मंत्री पे बिठा दिया नकली डिग्री वालों को। सम्मानित साथियों, आपको पता है बहुत कुछ। सम्मानित साथियों, जो भी लोकतंत्र की बात को उठाएगा वही देशद्रोही कहलाएगा। और रिलायंस वालों को सम्मानित साथियों इन्होंने ऐसे ठेके दे दिए, ऐसे टेंडर दे दिए जो सुरक्षा के दृष्टि से इस देश को खतरा है। सम्मानित साथियों, देश की सुरक्षा में जो लोग जवान लगाए जाते हैं, ऐसे ठेके भी रिलायंस को देने का काम किया। सम्मानित साथियों, जैसे राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सम्मानित साथियों, और पीएमओ ऑफिस, उसकी सिक्योरिटी सारी रिलायंस को दे दी। तेल कंपनियों की सारी सिक्योरिटी रिलायंस को दे दी। सम्मानित साथियों, उनके बगैर हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। और बिजली के रेट बढ़ाने के लिए बिजली के कंपनियों की मदद मोदी सरकार कर रही है। सम्मानित साथियों, गरीबों को गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गैस पे। सम्मानित साथियों, अगर इसी दशा में चलता रहा मामला, इसी हालत में चलता रहा तो सम्मानित साथियों इन 6 सालों में गैस पे बढ़े हैं 400 रुपए। 400 रुपए इन 6 सालों में बढ़ने का काम हुआ है। 400 रुपए सीधे बढ़े हैं। सम्मानित साथियों, और गैस के सिलेंडर जिनको फ्री बांटने की वो दवाई दे रहे थे, उनके घर में या तो उन्होंने सिलेंडर बेच दिए या उन्होंने उसको फट्टा रख के स्टोर बना लिया मेहमानों के लिए, तो भाई बैठ के चाय पियो। वो खाली सिलेंडर है, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं भरने के लिए। सम्मानित साथियों, अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही तो आज के टाइम में सम्मानित साथियों 2024 में अगर यही गलती दोबारा दोहरानी इस देश ने, तो गैस का सिलेंडर 4 के हिसाब से अगर गुना कर लो सम्मानित साथियों, तो आने वाले 2024 के बाद 1600 रुपए का सिलेंडर आपको खरीदना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, 1600 रुपए का आप ताज्जुब करोगे कैसे लोगे कैसे नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े धनाढ्य लोगों से कि भाई इतनी महंगाई हो गई, अगर उनसे बात करते हैं कि भाई इतना महंगा हो गया बीजेपी सरकार ने, आप लोग कुछ क्यों नहीं करते, आप लोग बात क्यों नहीं उठाते, तो वो कहने का काम करते हैं सम्मानित साथियों कि हम तो अगर सिलेंडर 2000 का भी हो गया उसको भी खरीद लेंगे, क्योंकि उनको गरीबों की परवाह नहीं है। सम्मानित साथियों, क्योंकि मोदी सरकार उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, गरीबों और किसानों की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही। सम्मानित साथियों, इसके बाद शिक्षा के बजट में इतनी कटौती कर दी गई। सम्मानित साथियों, 25% शिक्षा का बजट दिया जा रहा है और 75% कटौती कर दी गई। और वो 75% जो पैसा है वो ये लोग चुनाव में लगाने का काम कर रहे हैं, चुनाव में ईवीएम वालों को देने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, रुपए की कीमत गिर करके जीडीपी पहली बार देश में -5 पर पहुंची। स्वच्छ भारत का नारा देकर ईमानदार अफसरों का सफाया कर दिया। सम्मानित साथियों, और सबसे बड़ी कला मोदी जी ने जो सिखाई है वो थूक कर, जो लोगों को कला सिखाई है वो थूक कर चाटने की कला सिखाई है। सम्मानित साथियों, थूक लो और उसको चाट लो, क्योंकि पता नहीं है घंटे में वो कुछ कह दे और दूसरे घंटे में क्या कहने का काम करे। सम्मानित साथियों, मीडिया और चुनाव आयोग की मुट्ठी में बंद ईवीएम के सहारे सत्ता हासिल करने वाले मोदी जी
ने 3 महत्वपूर्ण काम किए सम्मानित साथियों। 3 महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण काम है ये भी विकास में आते हैं सम्मानित साथियों। धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा और गाय के नाम पर इंसानों को काटा, गाय के नाम पर इंसानों को काटा और हर मुद्दे पर थूक कर चाटा, हर मुद्दे पर थूक के चाटा सम्मानित साथियों। इस तरह से सम्मानित साथियों हर कोई तड़प रहा है, गरीब तड़प रहा है, किसान तड़प रहा है, मजबूर ऐसा मजबूर हो गया सम्मानित साथियों कि रोजगार का कोई नाम निशान देश में नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने वाली सरकार, आज की डेट में 14 करोड़ लोग इन 6 सालों में बेरोजगार हो चुके हैं। बीएसएनएल के लोग 80,000 कर्मचारी जबरदस्ती रियायत दे दिया, रेलवे बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया सम्मानित साथियों, बहुत सारी ऐसी तेल कंपनियां बेच दी, बहुत सारी ऐसी चीजें सम्मानित साथियों जो आपकी नौकरी को खत्म कर रही हैं। और 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने वाले लोग मोहन भागवत जी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हम 90 लाख लोगों को सरकार बनने पे रोजगार देंगे। अरे भाई शर्म की तो हद हो, और भाई शर्म की कोई हद होती है। जो लोग 14 करोड़ रोजगार खत्म कर चुके हो वो लोग कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन गई तो हम 90 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। अरे भाई कुछ बेशर्मी की बेहद हो, बेशर्मी, इतनी बेशर्मी कि बेशर्मी भी शर्मा जाए, ऐसी बेशर्मी सम्मानित साथियों, शर्म की कोई बात नहीं सम्मानित साथियों। ऐसे सम्मानित साथियों और इसी कड़ी में सम्मानित साथियों आपके बीच में एक नया मुद्दा चल रहा है। इस टाइम किसानों का, किसान भूखमरी की कगार पे है, उनकी कोई सुन नहीं रहा। इसी तरह एक मुद्दा चला था एनआरसी का। एनआरसी के माध्यम से लोगों से सबूत मांगे जा रहे थे। अभी भी वो मुद्दा बीच में टाल दिया गया, इसलिए टाल दिया गया कि जब तक किसानों का मुद्दा चल रहा है तब तक उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखेंगे सम्मानित साथियों। वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ, लोकसभा में उसको रद्द नहीं किया उस कानून को, वो मुद्दा उठा हुआ है। उस मुद्दे को केवल खत्म एक टोकरी में डाल रखा है और जब ये किसानों का मुद्दा खत्म होगा उस समय उस मुद्दे को उठाने का काम ये लोग करेंगे। एनआरसी का मतलब ये है कि 73 साल पहला हमें रेजिडेंशियल सबूत दिखाना पड़ेगा कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के निवास करने वाले हैं या नहीं, हमें डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। एनआरसी का ये मतलब था सम्मानित साथियों। और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, आसाम में जिस तरह किया इन्होंने शुरू लागू कर दिया था सम्मानित साथियों, वहाँ पे 15 लाख हिंदू भाई भी ऐसे हैं। हिंदू भाई हमारे ये सोच रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कानून सबके लिए है सम्मानित साथियों, और उन सबके लिए है क्योंकि अधिकारी इनके हैं, जिसको वो चाहेंगे उसको पास करेंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं करेंगे सम्मानित साथियों। कानून में ऐसा बना दिया एनआरसी कि सबूत दिखाना पड़ेगा हमारे पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे निवास करने के हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद एक फॉर्म बना दिया सीएए, इन्होंने एक फॉर्म बना दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक फॉर्म बनाया और फॉर्म में उसको भरवाने का काम करेंगे। ये कहेंगे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो सीएए का फॉर्म भर दो, और सीएए का फॉर्म भरते ही इसका मतलब अगर हमने वो फॉर्म भर दिया तो समझो एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग यहाँ के निवासी नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और उसमें एक कॉलम है कि हम लोग अगर उस चीज को उसने हमने फॉर्म भर दिया सम्मानित साथियों, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम शरणार्थी हैं। शरणार्थी का मतलब हमें रहने की जगह दे दो, यानी कि हमारे जो मकान है इनको आप अपनी लिस्ट में चढ़ा लो कि हम यहाँ के निवासी हैं। और जिस तरह विदेश में होता है सम्मानित साथी शरणार्थी, उनके पास वोट का अधिकार नहीं होता। और ठीक इसी तरह सीएए जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें पहला वार होगा 5 साल के लिए वोट का अधिकार खत्म, उन लोगों का जिनको वो चाहेंगे, उन लोगों का जिनको उनके अधिकारी चाहेंगे सम्मानित साथियों। 5 साल के लिए वोट का अधिकार खत्म, और जब 5 साल के लिए वोट का अधिकार खत्म होगा उस बीच में उस 5 साल में हमारा दिमाग ये हैंग कर चुके होंगे, हम लोग समझ चुके होंगे उस चीज को कि हम ये समझेंगे उस टाइम पे कि अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम भारत में रहने के काबिल हैं, हम भारत में कुछ अपना घर बना रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, तो इतना ही वोट है बस, हम ये समझ जाएंगे सम्मानित साथियों। उसके बाद 5 साल के बाद कभी भी वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा हम लोगों को सम्मानित साथियों। इसलिए आप लोगों को समझना होगा, आज किसानों के साथ रहना होगा सम्मानित साथियों। बहुत सारी सिस्टम ऐसे हैं जो मीडिया भी आज हमारी बात
कम लिखने का काम कर रही है। मीडिया वाले जितने भी हमारे बंधु हैं, भाई माफी चाहूंगा मैं इन शब्दों के साथ आपको। उन मीडिया के लोगों को कह रहा हूँ सम्मानित साथियों, पांचों उंगली एक साथ नहीं होती, पांचों उंगली एक समान नहीं होती। बहुत सारी उंगलियां हमारा काम करने का भी काम करती हैं। बहुत सारे प्रेस के बंधु, बहुत सारे मीडिया के बंधु वो बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंतित भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया के बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों कि इन लोगों ने केवल जैसे कि राम मंदिर, लव जिहाद, घर वापसी, गोमांस, गोरक्षा, ऐसे ऐसे मुद्दे सम्मानित साथियों, अच्छे दिन मन की बात, सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक, नोटबंदी, जीएसटी, काला धन और झूठा ड्रामा करके आम आदमी की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको ताक पर रख करके इन लोगों ने केवल झूठा ड्रामा टीवी पे चलाने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों। आज किसान का मुद्दा कहाँ है? किसान के मुद्दे पे ना तो अन्ना हजारे बोल रहे हैं, ना रामदेव बोल रहे हैं। और सम्मानित साथियों, हो सकता है मोदी जी थोड़े दिन बाद बंगाल से निपटने के बाद रोने के लिए झूठे आंसू डुबाने का काम करते हैं, ये भी हो सकता है सम्मानित साथियों, क्योंकि ड्रामेबाज कुछ भी कर सकता है, बाजीगर लोग कुछ भी कर सकते हैं और मीडिया उनका साथ देने का काम कर रही है सम्मानित साथियों। मीडिया को आज भीख मांगते हुए, भीख से बिलखते हुए हमारे बच्चे नहीं दिख रहे, फुटपाथ पर सोते हुए हमारे बच्चे नहीं दिख रहे, गरीबों के बच्चे नहीं दिख रहे सम्मानित साथियों। आत्महत्या करते हुए कोई किसान, कोई जवान नहीं दिख रहा सम्मानित साथियों। उनके प्रति कोई सहानुभूति करता हुआ टीवी पे कोई बहस करते हुए नहीं दिखता सम्मानित साथियों। नौजवानों के हाथ में रोजगार के बारे में कोई प्रेस मीडिया बात करने का काम नहीं करती। हाई एजुकेशन स्कॉलरशिप पर बहस होते हुए कोई मीडिया में, टीवी में कहीं कोई जिक्र नहीं देखते सम्मानित साथियों। क्या इसी को रोजगार, इसी को मीडिया कहते हैं सम्मानित साथियों? क्या आपने कभी किसानों के बैठे हुए दर्द को, उनके बैठे हुए आंसुओं को देखने का काम किया टीवी पे सम्मानित साथियों? बल्कि उल्टा ये कहते हैं किसान लोग तो वहाँ पे पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं किसान पिकनिक मना रहे हैं। अरे भाई, इतने सैकड़ों लोग किसान मर गए, आपकी आंखें जरा सी नम नहीं हुई? अरे शर्म करो भाई, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, ऐसी शर्म करो कम से कम भले आदमी थोड़े बहुत तो उनके ऊपर तरस खाओ। मेरा किसान, हमारा किसान भाई जो इस देश को रोटी खिलाने का काम करता है, पेट की भूख शांत करने का काम करता है, पेट की आंखों ठंडी करने का काम करता है, ऐसे किसान भाई, ऐसे मेरे अन्नदाताओं के साथ तो कम से कम उनका साथ तो दे दो, लेकिन उनका साथ भी नहीं देना। चाटुकारी मीडिया इन 6 सालों में बड़ी चतुराई से भ्रमित करने का काम मीडिया कर रही है सम्मानित साथियों। चाटुकारिता की दौड़ में सबसे आगे तेज निकलने की ओर में ये मीडिया एजेंडा विकास का जो इनके सामने से गायब हो चुका है सम्मानित साथियों। नशाखोरी में बचपन, खुदकुशी करता जवान, आत्महत्या करता हुआ किसान, बदहाली में मुल्क, यह सब मीडिया को नहीं दिखता सम्मानित साथियों। मीडिया ने खबरों की परिभाषा ही बदल दी, मीडिया ने खबरों की परिभाषा ही बदल दी। खबरें देश को तरक्की की ओर ले जाने का काम करते थे। कभी छोटा सा काम गलत होता था तो खबरें दिखाने का काम करते थे, अखबारों में बड़े बड़े फ्रंट पे पेज लिखने का काम करते थे। और जब किसी गरीब के ऊपर अत्याचार होता था, जब बलात्कार होता था, पहले मीडिया ऐसी थी जो अखबारों में एकदम से छापने का काम करते थे और पूरे देश को उसका पता लगता था, सच्चाई बताने का काम करते थे सम्मानित साथियों। लेकिन आज की मीडिया पाखंडों के नाच में सम्मानित साथियों, उद्योगपतियों के उस चश्मे के नीचे छप चुकी है कि सम्मानित साथियों उद्योगपति के चश्मे से देखने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों। आज चीख का सौदा और दर्द की बोली लगने लगी, राष्ट्रवाद दिखने लगा सम्मानित साथियों। ईमान धरती पर रोता जा रहा है, इंसानियत हैवानियत में तब्दील हो चुकी है। बिरादरी के हिसाब से नफरतें तय की जाती हैं, दाढ़ी में आतंक और मूंछों में जाति और कपड़ों में धर्म की बू आने लगी सम्मानित साथियों। ऐसी सरकार चलने लगी, ऐसे लोग अगर सरकार चलाएंगे सम्मानित साथियों तो एक दिन क्या होगा? जब बेरोजगारी चरम सीमा पर जाएगी, जब हमारे बीटेक बच्चे, जब हमारे पॉलिटेक्निक बच्चे, जब हमारे पीएचडी बच्चे बेरोजगार नहीं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसका अंत क्या होगा सम्मानित साथियों? वो किस दिशा में जाएंगे? वो जाएंगे क्राइम की ओर। और जब ऐसी सेना ज्यादा तैयार हो जाएगी फिर क्या होगा? देश में अंदर क्या होगा सम्मानित साथियों? ऐसी फूट डालने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कराई मच जाए और देश में ऐसी सुरक्षा की सिस्टम बन जाए सम्मानित साथियों। ऐसी सुरक्षा की भावना बन जाए कि दो लोग जाति वाला एक दूसरे पे जाति पे विश्वास ना करे, धर्म वाला दूसरे धर्म पे विश्वास ना करे। ऐसा सिस्टम बहुत भारतीय जनता पार्टी स्वयं बनाने का काम कर रही है सम्मानित साथियों। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए
मेरे ख्याल में 1 घंटा तो हो गया होगा भाई। हो गया नहीं?